हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर। आज का वीडियो है, उसका टॉपिक है पेमेंट इन ड्यू कोर्स, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ तक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर पहले मैं समझा दूँ पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होता है, एकदम ईजी भाषा में। देखिए, पेमेंट ड्यू कोर्स का मतलब होता है जब मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं और मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि मैं जिस पर्सन को पेमेंट कर रहा हूं उस पर्सन को पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, तो ही मैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स हूं। एकदम इजी। क्या जिस पर्सन को मैं पेमेंट कर रहा हूं मुझे बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जिसको मैं पेमेंट कर रहा हूं उस पर्सन को पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। अगर मुझे शक है फिर भी मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं हूं। कहने का मतलब इतनी इजी कंडीशन है, ये कंडीशन फुलफिल की तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स बन जाते हैं। ऑफ कोर्स कुछ और कंडीशन भी है, जैसे पहला गुड फेथ होना, इसी को जिसको मैंने अभी आपको समझाया उसको क्या बोलते हैं, गुड फेथ। दूसरा एपरेंट टेनर होना। एपरेंट टेनर मतलब व्हेन द पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम गिवन इन द इंस्ट्रूमेंट। मतलब इंस्ट्रूमेंट में बोला था कि हाँ इतने टाइम के अंदर पेमेंट करनी है, तो मैं उस टाइम फ्रेम के हिसाब से पेमेंट कर रहा हूँ। दूसरा, जिस पर्सन को मैं पेमेंट कर रहा हूँ उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ऐसे पर्सन को पेमेंट कर रहा हूँ जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। और तीसरा, मैं पेमेंट कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली, मतलब पैसे के फॉर्म में ही पेमेंट कर रहा हूँ। पैसे के फॉर्म में मतलब हो सकता है कैश में, हो सकता है चेक से, हो सकता है पेटीएम हो, गूगल पे हो, जो भी एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन होता है उसी फॉर्म में मैं पैसा दे रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि मैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स हूं। लेकिन मेन कंडीशन तो वही है कि मेरे को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन जिसको मैं पेमेंट दे रहा हूं उसको पेमेंट नहीं मिलना चाहिए, तो ही मैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स हूं। तो वही लिखा है, ध्यान से समझिएगा। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू एपरेंट टेनोर। मैंने अभी आपको बताया जो टर्म्स एंड कंडीशन है या टाइम के हिसाब से। एपरेंट टेनोर, एपरेंट मतलब जो दिख रहा है, टेनोर मतलब टाइम पीरियड। एपरेंट मतलब जो दिख रहा है, टेनोर मतलब टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड के हिसाब से पेमेंट किया है। दूसरा, पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऐसे पर्सन को ही पेमेंट किया जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा, इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली, मनी के अंदर ही पेमेंट किया है। मनी का मतलब मैंने आपको बता दिया, कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, गूगल पे भी हो सकता है, पेटीएम भी हो सकता है, या कोई और एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो लॉ ने बोला है कि हाँ भाई ये मीन्स ऑफ पेमेंट है, तो वो भी हो सकता है। एंड इन गुड फेथ, और इसको क्या बोलते हैं, गुड फेथ। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, गुड फेथ, दैट इज विदाउट नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही, मेरे को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी कि जिस पर्सन को मैं पेमेंट दे रहा हूं इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट। सिंपल है। तो वो लिखा है, टू एनी पर्सन द पोजीशन thereof अंडर circumstances which do not afford a reasonable ground to believe that he is not entitled to receive the payment। मेरे को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि जिस पर्सन को मैं पेमेंट दे रहा हूं he is not entitled to receive the payment। तो एकदम इजी डेफिनेशन बोलो तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन हु इज मेकिंग पेमेंट अकॉर्डिंग टू एपरेंट टेनोर। दूसरा, इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली। तीसरा, टू द पर्सन हु इज होल्डिंग द इंस्ट्रूमेंट। और चौथा, इन गुड फेथ। और गुड फेथ का मतलब होता है विदाउट एनी नेग्लिजेंस, दैट द पर्सन हु इज रिसीविंग द पेमेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट। सिंपल, इसको बोलते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब बात करते हैं इसकी कंडीशंस की। तो वो लिखा है कंडीशन। अब जो आपने डेफिनेशन याद की, कंडीशन ऑटोमेटिकली याद हो गई, तो वो लिखा है द पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू एपरेंट टेनोर। पहली कंडीशन ये आती है एपरेंट टेनोर के हिसाब से, दैट इज टाइम के हिसाब से, जो टाइम मेंशन है इंस्ट्रूमेंट में उसके हिसाब से। दूसरा, पेमेंट मस्ट बी मेड इन मनी ओनली। हमेशा पैसा कैसे फॉर्म में होना चाहिए, मनी ओनली। मनी का मतलब होता है चेक, करेंसी नोट्स। आज की डेट में गूगल पे, पेटीएम सब कुछ आ गया, इंटरनेट ट्रांजैक्शन, नेट बैंकिंग सब कुछ आ गया। तीसरा, पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ, और गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब बिना कोई शक के कि सामने वाला पर्सन जिसको मैं पेमेंट दे रहा हूं उसको पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। इतना सिंपल होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको पेमेंट इन ड्यू कोर्स समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी समझ सके पेमेंट इन ड्यू कोर्स कितना ईजी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।